हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेड़ो। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद आपको क्या केयर लेनी है, क्या प्रिकॉशन लेना है और आपको कैसे हमारे साथ फॉलोअप में रहना है। तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी होने के बाद यूजुअली हम आपको सेकंड डे यानी दूसरे दिन हम आपको घर पे छोड़ देते हैं, हम डिस्चार्ज आपको दे देते हैं और उसके बाद हम आपको सर्टेन प्रोटोकॉल्स है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है फॉलोअप। फॉलोअप यानी आपको मेरे पास या डॉक्टर के पास कब आना है। तो यूजुअली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद हम 3 से 4 फॉलोअप्स आपके प्लान करते हैं। इन 3 से 4 फॉलोअप में हम हर बार आपका ड्रेसिंग करते हैं। आपकी जो सूचर है जो हमने टाँके लिए हुए हैं उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना, या कोई ब्लीडिंग हुई नहीं है ना, या और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ ना, ये हम इंश्योर करते हैं। इसीलिए ये जो फॉलोअप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आप जो भी आपका डॉक्टर आपको या प्लास्टिक सर्जन आपका जो भी आपको फॉलोअप बताए उस डेट पे आपको आना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए। और एट द एंड लास्ट फॉलोअप में हम जो सूचर अगर कोई होगा तो हम उसे भी निकाल देते हैं। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डाइट। डाइट गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में हम आपको यूजुअली 4 to 6 आवर्स के बाद सर्जरी के बाद हम आपको डाइट लेने को देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आप लिक्विड लो। लिक्विड में सबसे पहले पानी, फिर चाय बिस्किट आप ले सकते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट उस दिन ऑपरेशन के दिन ले सकते हैं। और ऑपरेशन के सेकंड डे से आप आपका जो नॉर्मल डाइट है वो आप चालू कर सकते हैं। यूजुअली कोई भी सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको प्रोटीन डाइट लेना को एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो आपका बॉडी का जो स्ट्रेस है, बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस आया है वो प्रोटीन के माध्यम से अच्छी तरह से भर के निकल जाता है और जो वुंड है वो भी प्रोटीन के कारण अच्छी तरह से भर जाती है। तो इसमें कुछ अलग से आपको डाइट लेने की ज़रूरत नहीं, जो आप यूजुअली हर रोज़ खाते हैं बस वैसे ही खाएं। बस ये इंश्योर करें कि थोड़ा सा प्रोटीन उसमें ज़्यादा रहे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है गारमेंट्स। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गारमेंट्स आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहनना है। अब ये जो गारमेंट हम देते हैं हम इसीलिए देते हैं कि जो आपकी स्वेलिंग है वो मिनिमम रहे, क्योंकि कोई भी सर्जरी आप करवाओगे तो उसमें सर्जरी के बाद स्वेलिंग तो रहेगी, पर इस स्वेलिंग को मिनिमम रखने के लिए हमें गारमेंट चाहिए। प्लस जो हमारी स्किन है वो थोड़ी लूज़ होती है, तो उसको भी आपको टाइटन करना है, तो गारमेंट आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको ये पहनना पड़ेगा। गारमेंट आपको दिन में से 24 आवर्स वियर करना ज़रूरी है। सिर्फ नहाते वक्त आप इसको निकाल सकते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गारमेंट्स दिन भर भी पहने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो गारमेंट होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और वो आपके जो शर्ट या टी शर्ट में इजीली कोई दिखाई नहीं देता है और अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इसलिए आप इसको 24 आवर्स भी पहन सकते हैं, सिवाय बाथिंग के। वर्क, अब जो भी आईटी पीपल है वो तो नेक्स्ट डे सेम डे या नेक्स्ट डे भी काम करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि आज कल जो वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर आया है उस कारण आप तो काम कर ही सकते हो, सेकंड डे से आप काम कर सकते हो। जिसका काम जो हेवी वर्क है उसको शायद थोड़ा सा 2 से 3 दिन आराम लेना पड़ सके, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली जो डेस्क जॉब वाले जो पीपल है वो तो सेम डे या सेकंड डे से भी काम करना चालू कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्सरसाइज के बारे में। तो नॉर्मल रूटीन आप वॉकिंग जो है वो थर्ड या फोर्थ डे से अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन स्टार्ट वॉकिंग। आप वॉकिंग एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं। बट हेवी जो जिम एक्सरसाइजेस है जैसे कि वेट लिफ्टिंग, वो आप अराउंड 3 वीक्स यानी 21 डेज के बाद ही आप चालू कर सकते हैं। उसके पहले आप ये एक्सरसाइज चालू ना करें, ये आपको हर कोई प्लास्टिक सर्जन एडवाइस करेगा। अब हम जानेंगे मसाज के बारे में। मसाज ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे जो आपकी स्वेलिंग है, हार्डनेस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मसाज करना, रेगुलरली मसाज करना, जो हम आपको दिखाते हैं कैसे मसाज किया जाता है और वो
कौन सा तेल यूज़ करना है या कौन सा क्रीम यूज़ करना है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम जैसे दिखाते हैं वैसे आपको मसाज करना भी काफ़ी ज़रूरी है। मसाज करने से जो हार्डनेस है वो भी कम हो जाएगा और स्वेलिंग जो है वो भी कम करने में मदद हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गायनेकोमेस्टिया का रिज़ल्ट आने में कम से कम 3 से 4 महीने तो लगेंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी ज़रूरी है ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द आए और आपका जो डिज़ायर्ड बॉडी शेप है आपको मिल सके। तो ये थे प्रोटोकॉल्स जो आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद में फॉलो करने हैं। इससे जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो मैंने काफ़ी वीडियोस गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड अपलोड किए हैं, आप उनको देखें, इसके बारे में आप पढ़ें, समझें और उसके बाद आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।